हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एमपी बोर्ड की लगातार तैयारी करा रहे हैं हम लोग और बहुत सारे लेक्चर हमने प्रोवाइड भी कर दिया है। आप लोग जा करके चैनल पे प्लेलिस्ट विजिट करिए, बढ़िया तैयार कीजिए। आज देखिए बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बच्चों न्यू ब्लूप्रिंट, जो आपका है ना किस आधार पर बनाया गया है। एमपी बोर्ड मॉडल पेपर पर आधारित है। कितना परसेंट ऐसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस है या थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, इस पर हम लास्ट में बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग यदि जैसे केमिस्ट्री का नहीं देखें तो जाकर के केमिस्ट्री का भी देख लीजिएगा, है ना। या कि सर्च कर देंगे शिव कोचिंग क्लासेस, जरूर कोई भी टॉपिक यदि सर्च कर रहे हैं किसी बिंदु पर शिव कोचिंग क्लासेस लास्ट में जरूर लिखें, आपको वो चीज़ मिल जाएगा या तो प्लेलिस्ट में मिल ही जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास 12 फिजिक्स में टोटल यूनिट की संख्या कितनी है बच्चों। तो 9 यूनिट है ना, 9 यूनिट है, याद रखिएगा। लेकिन यूनिट वाइज यहाँ पर जो है अंक योजना नहीं दिया गया है। अंक योजना ऐसा दे दिया गया है जैसे आपका यूनिट नंबर आपका 1 और यूनिट नंबर 2, इससे टोटल 16 अंक आएंगे। हालांकि ब्लूप्रिंट अब एमपी बोर्ड भी अंक योजना के आधार पर देता है, ब्लूप्रिंट जारी ही नहीं करता। नहीं, पहले बहुत अच्छे तरीके से ब्लूप्रिंट जारी किया जाता था और बच्चे आसानी से क्या है उसके आधार पर मेहनत कर लेते थे। लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया एमपी बोर्ड ने, क्योंकि अब धीरे धीरे आपका जो पेपर है बच्चों सीबीएसई पैटर्न पर होगा। और सीबीएसई पैटर्न पर होगा इसका मतलब थोड़ा सा पेपर का लेवल जो है हार्ड रहेगा। इसलिए जो बच्चे इधर उधर है ना टाइम पास कर रहे हैं, अभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेहनत करना शुरू कर दो, एनसीईआरटी मैक्सिमम फॉलो करो। क्योंकि सीबीएसई पैटर्न भैया आप लोगों के लिए पहले क्या होता था, विगत 5 वर्ष के पेपर पढ़ लो तो ठीक हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है ना। क्वेश्चन सिलेक्टेड आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि बढ़िया शुरू कर दो, जितना हो सकता है हम चैनल पे शुरू ही कर दें आप लोगों के लिए तैयारी कराना। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों अपना। और इसके पहले जो केमिस्ट्री का दिया था उसमें लगभग 69 नंबर हो रहे थे। एक नंबर किसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव छूट गया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। जिसमें 7 नंबर का आना है। बार बार कमेंट भी आया कि सर 7 नंबर का 6 नंबर किया आपने, तो उसमें ऑब्जेक्टिव आप लोग एक ऐड कर लेना, लगभग वैद्युत रसायन से है। तो आपका जो बच्चों यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर फर्स्ट में टोटल 3 चैप्टर हैं, ठीक है, सॉरी 2 चैप्टर हैं। एक वैद्युत विभव तथा क्षेत्र और एक स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, यूनिट नंबर फर्स्ट में है। और यूनिट नंबर 2 है बच्चों विद्युत धारा। इन दोनों से मिलाकर के 16 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से पहले यूनिट से बच्चों 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, एक 3 नंबर का और एक 4 नंबर का, ठीक है। इसके बाद यूनिट नंबर सेकेंड है, इसमें से बच्चों आपका 3 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का एक प्रश्न, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये न्यू ब्लूप्रिंट है, लेकिन किस पर आधारित है, एमपी बोर्ड मॉडल पेपर पर आधारित है। तो कोई बच्चा कमेंट्स में इधर उधर ना भटके और इतना मत कंफ्यूज हो कि सर केवल ऑफिशियल है कि या आपके द्वारा जारी किया गया है, क्या यही आएगा इसी आधार पर। इसमें लास्ट में बताऊंगा क्या कमियां हैं, क्या क्या चीज हो सकता है। पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। यूनिट नंबर 3 बच्चों, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, इन दोनों मिलाकर के 17 अंक आ रहे हैं। यहाँ पे जरा काउंट कर लो कि 16 अंक है कि नहीं। 2 2 4 4 3 7 7 4 11 12 13 13 3 16, ठीक है। 16 अंक हो गए, 16 अंक आना ही आना है। देखो मॉडल पेपर जो एमपी बोर्ड ने जारी किया है तो बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर फिट हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां, कुछ मैं इसमें खामियां भी निकालूंगा और कैसे बदल सकता है पैटर्न थोड़ा सा। गतिमान आवेश और चुंबकत्व, द्रव एवं चुंबकत्व, ये यूनिट नंबर 3 है। 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का एक प्रश्न, 3 नंबर का एक प्रश्न यूनिट नंबर 3 से। 17 नंबर का आएगा यूनिट 3 और 4 में से। तो यूनिट नंबर 4 है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा। इसमें से एक एक अंक के 2 प्रश्न बनेंगे। 3 अंक का बच्चों एक प्रश्न, 4 अंक का आपका एक प्रश्न बनेगा। वैद्युत चुंबकीय तरंग, है ना, ये आपका अकेला यूनिट है, इससे 4 अंक का क्वेश्चन पूछेगा, 2 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का एक प्रश्न। और जो यूनिट नंबर 6 है, इसमें से ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम आ रहे हैं बच्चों 5 ऑब्जेक्टिव, 2 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का 4 अंक का। मतलब सबसे ज्यादा जो आपका स्कोरिंग नंबर है ना, यही आपका है ना, ये 2 चैप्टर। और इधर के लगभग ये आपके चैप्टर नंबर जो है बच्चों, है ना, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति परमाणु नाभिक, यहाँ से जो है स्कोरिंग नंबर आपके, क्योंकि कम चैप्टर, सेलेक्टेड क्वेश्चन और भाई अधिक नंबर पाओ। तो यहां से देख लेना यूनिट नंबर जो आपका 6 है ना, 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव बच्चों, 2 3 और 4 अंक का एक एक प्रश्न हो जाएगा। टोटल काउंट करो, 2 2 4
4 दूना 8, 9 10 11 12 13, 13 5 18, 18 हो जा रहा है। बिल्कुल अंक योजना के आधार पर फिट है। मॉडल पेपर भी ऐसा बनाएगा कि अंक योजना के आधार पर फिट है। ठीक है। विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति से बच्चों 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, 2 नंबर, मतलब एक अकेला चैप्टर है और एक छोटा चैप्टर है जिसमें से 5 नंबर का आना है। परमाणु नाभिक, इसमें से बच्चों आप देखो जो न्यू यहाँ पे इसी में थोड़ा सा मुझे आपको बताता हूँ क्यों डाउट है। और यहाँ से आप लोग देखना ऑब्जेक्टिव कितने हैं, 7 नंबर सीधा ऑब्जेक्टिव है, अकेला 7 नंबर, जो कि ये गलत है। देखना परमाणु नाभिक केवल ऑब्जेक्टिव। मैं अभी आपको बताता हूँ मॉडल पेपर में यहीं पे एक मतलब थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये गड़बड़ है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे गड़बड़ है। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ठीक है, ये 7 नंबर का है बच्चों, तो इसमें से एक आपका 1 नंबर का हो जाएगा, 2 नंबर का और 4 नंबर का। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे बच्चों कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे, देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको भी ज्ञान मिलने वाली है, थोड़ा वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा। कभी कभी बच्चे क्या सोचते हैं कि सर यूनिट नंबर आपका, जैसे मान लीजिए यूनिट नंबर 3 है, समझने की कोशिश करिएगा, यूनिट नंबर 3 है, इसमें कितने चैप्टर हैं, इसमें 2 चैप्टर, एक चैप्टर नंबर 4 और एक चैप्टर नंबर 5। अब बोले सर 4 अंक 3 अंक का एक प्रश्न आएगा, तो अपन क्या करते हैं कि इसी चैप्टर का पढ़ लेते हैं या इसी चैप्टर का पढ़ लेते हैं, तो छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं अथवा में वही चैप्टर क्वेश्चन आएगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कुछ लोग बोलेंगे इसी को हम पढ़ लेते हैं, चैप्टर 5 को नहीं पढ़ते हैं, तो हमारा नंबर अच्छा। तो ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है कि हो जाए तो हो जाए। अभी मैं आपको बताता हूँ 2025 का जो पेपर है बच्चों, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, एक प्रश्न देखिएगा, वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये धारावाही कुंडली है, इसका मतलब है किस चैप्टर से बच्चों, चैप्टर नंबर 4 से, गतिमान आवेशम चुंबकत्व, यूनिट नंबर 3 से है। और उसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया प्रत्यवर्ती धारा जनित्र किसे कहते हैं, रेखा चित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन करो। यानी 4 नंबर का प्रश्न। ये यूनिट देखो प्रत्यवर्ती धारा कौन सी यूनिट में आ रहा है, यूनिट नंबर 4 आ रहा है। ठीक है, मतलब देखो ध्यान रखना थोड़ा सा, 17 नंबर का खोजबीन कर दिया है कि 17 नंबर का आएगा, 4 नंबर का यहां से आ गया, इसका अथवा में आ गया। इसका मतलब ये आप निर्धारित नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, एमपी बोर्ड की खेल, नहीं तो फिर बाद में आप हमें गालियां दो, हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर आप ऐसा फर्जी काम करते हो। तो मुझे इसलिए आप लोगों को कमियां बताना है जरूरी, कि यदि मान लीजिए चैप्टर नंबर 4, 5 यानी यूनिट नंबर 3 से कह दिया और ये आपका यूनिट नंबर 4 की 17 नंबर देना है, तो इसका मतलब अंक योजना के आधार पर एमपी बोर्ड का कहना यह है कि हम 4 नंबर का प्रश्न इसमें दोनों में अथवा मिलाकर दे देंगे। तो फिर आप कहोगे सर यहां से भी दिक्कत हो गया, यहां से भी दिक्कत हो गया। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि ब्लूप्रिंट अब एमपी बोर्ड जारी ही नहीं करना चाहता, बच्चों के लिए ब्लूप्रिंट जारी ही नहीं करना चाहता। बोलता हमने यदि 17 नंबर कर दिया है तो हो सकता है यहाँ 3 ऑब्जेक्टिव का 5 ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, 2 ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, 2 नंबर के एक प्रश्न और बढ़ा सकते हैं। और हो सकता है कि यहाँ से हम भैया, जैसे आप लोग यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं, यहाँ से आपको हम दिखाते हैं एक प्रश्न 2025 का ही दिखा रहे हैं, आपको 2025 का दिखा रहे हैं बच्चों कि ये नाइट्रोजन नाभिक है, ये 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल, यानी नाभिक से परमाणु से 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि ये जरूरी है इसको देखना, तैयार करना, लेकिन ये 100% बिल्कुल इतने में मत रह जाना कि बस इतना ही पढ़ना है बच्चों, है ना। हालांकि हम क्या कर रहे हैं, यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर रहे हैं लगातार, है ना, चैप्टर वाइज नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, चैनल में पढ़ा भी रहे हैं। यदि किसी बच्चे ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स के लिए कितना चार्ज लगता है बच्चों, मात्र एक छोटा सा अमाउंट। आज बच्चों आपका न्यू ईयर है, यानी आज जो वीडियो देख रहा है वो 1 जनवरी है, ठीक है, जनवरी, ठीक। तो बच्चों इस 100 रुपये में जो आज नोट्स लेगा तो उसको मैक्सिमम चीज़ देंगे, मतलब फिजिक्स की इतनी मटेरियल दे देंगे जो हर मटेरियल पेड में चलता है वो आपको एक साथ मिलेगा। ठीक है, जो आज इस वीडियो को देखेगा, जो आज बस मैं आज आप लोगों के लिए ऑफर कर रहा हूं, कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49। शिव सर हमेशा साल भर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, लेकिन आज जो 100 रुपये में आपको कंटेंट मिलेगा वो बच्चों मैं गारंटेड कहता हूं कि वो चीज़ आप लोग पेड करते हो, है ना, उसके लिए डबल चार्ज लग जाते हैं। उतना आप लोगों को आज मैं 100 रुपये में सब कुछ दे दूंगा। तो जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें 9685 29 91 49 और ज़रूर नोट्स लें। ये 50% चांसेस रहता है, जैसे 2 अंक और 3 अंक वाले तो फिट हैं,
लेकिन ऑब्जेक्टिव को इधर उधर बदल करके मैं बता रहा हूं ना कि जैसे मान लीजिए कहीं पे ऑब्जेक्टिव आपको ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे ज्यादा ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, इसी का ऑब्जेक्टिव काट करके भाई यहाँ से मान लीजिए एक क्वेश्चन हटा दिया 3 नंबर का, यहाँ से ऑब्जेक्टिव 1-2 बढ़ा दिया, है ना, और यहाँ पे बच्चों आप लोगों का एक क्वेश्चन दे दिया। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। ठीक है, न्यू ब्लूप्रिंट में जो हमने बनाया है वहाँ पे क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में नहीं दिया है, लेकिन आप लोगों को मैं कहता हूं कि क्वेश्चन यहां से बनना ही बनना। और यदि कोई कह दे कि ऑफिशियल मॉडल पेपर आया, ऑफिशियल ब्लूप्रिंट आया, तो वो फर्जी है। मैं अभी से बता रहा हूं कि ऑफिशियल आपका ब्लूप्रिंट नहीं आया है, ये मॉडल पेपर पर आधारित हम बना रहे हैं। और अभी आपका होने वाला प्री बोर्ड एग्जाम, ठीक है, जो बच्चे एमपी बोर्ड से हैं प्री बोर्ड एग्जाम तो देंगे ही देंगे, है ना। प्री बोर्ड एग्जाम होगा बच्चों, कौन सा, प्री बोर्ड, है ना। प्री बोर्ड जब एग्जाम होगा प्यारे बच्चों, तो वहां से जो आपके पेपर बनेंगे, है ना, सेम आपका क्या है बोर्ड एग्जाम को बनेगा। तो आप लोग मुझे फिर पेपर शेयर कर देना। जो बच्चे पेपर शेयर कर देंगे उसका मैं क्या करूंगा, एनालिसिस करूंगा और बढ़िया सा फिर, है ना, मॉडल पेपर और प्री बोर्ड दोनों का एनालिसिस करूंगा और फिर आप लोगों के लिए बढ़िया मॉडल पेपर के आधार पर और प्री बोर्ड के आधार पर एक ब्लूप्रिंट नया जारी कर दूंगा। तो 10-15 दिन बचेंगे, फिर भी उसमें से आप तैयार, तब फिर 100% श्योर हो जाएंगे हाँ भाई कि अब ऐसा ही देगा। जैसे मान लीजिए यूनिट नंबर आपका कौन सा है, 8, यानी परमाणु नाभिक, यदि इसमें से केवल ऑब्जेक्टिव दे दिया अभी प्री बोर्ड में, तो समझ लेना बोर्ड एग्जाम में वैसे ही आएगा। लेकिन भैया एनसीईआरटी के आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से अध्ययन करें। जो प्रैक्टिस सेट बनेंगे यानी जो पेपर आएंगे वो एनसीईआरटी पर ही आधारित आएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना बच्चों, है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।